नमस्कार सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं प्रमोद थपलियाल। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल और स्थानीय प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में जीआई टैग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की वजह से जीआई टैग को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इन स्थानीय प्रोडक्ट को देश के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में पहचान दिलाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं जीआई टैग क्या है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। साथ ही जानेंगे कि हाल ही में किसने अपने उत्पाद के लिए जीआई टैग की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के अप्तानी कपड़ा उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग की गई है। यह मांग एक फर्म जीरो प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड के नेतृत्व में की गई है। बात करें अप्तानी कपड़े की, तो अप्तानी में सरल डिजाइन और सरल सीधी रेखाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नीले हरे रंग के एक सामान्य आधार पर ऊपर और नीचे की सीमाओं के साथ बैंड की एक श्रृंखला 1 इंच के चौथाई से लगभग 1 इंच चौड़ाई तक अलग अलग हो सकती है और इनमें स्वयं संकीर्ण लाल रेखाएं होती हैं जो उनसे होकर गुजरती हैं। इन सीमाओं के भीतर बड़ी संख्या में लाल रेखाएं होती हैं जो सारिकाओं से मिलती जुलती हैं और केंद्र के नीचे लाल धागे के साथ काले, हरे और पीले रंग के संकीर्ण बैंड होते हैं। आदिवासी बुनाई में शायद ही कोई घुमावदार डिजाइन होता है, लेकिन उल्लेखनीय है कि अप्तानी पुजारी के शाल में वास्तविक सर्पिल होती हैं, जिनमें से कुछ वास्तव में घुमावदार होते हैं। सामान्य रूप से वक्र और लहरदार रेखाएं बारी बारी से सीधा और पेंटेड त्रिकोण हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं अप्तानी जनजाति की। अप्तानी पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजातीय समूहों में से एक है। यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती है। अप्तानी जनजाति के लोग एक अलग धर्म दोन्यी पोलो का पालन करते हैं। इसमें वह सूर्य और चांद की पूजा करते हैं और अपने पारंपरिक देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि देते हैं। इनकी एक अलग भाषा भी है जिसे तानी या अप्तानी के नाम से जाना जाता है। यह सीनो तिब्बती समूह की एक भाषा है। द फर्स्ट पीपल कल्चर काउंसिल एंड हवाई यूनिवर्सिटी की इंडेंजर्ड लैंग्वेज कैटलॉग टीम द्वारा चलाए जा रहे प्रोडक्ट इंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस भाषा को वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इस जनजाति के लोगों को कई रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली जड़ी बूटियों और प्राकृतिक औषधियों की अच्छी जानकारी है। ड्री और म्योको इनके प्रमुख त्योहार है। ड्री एक कृषि पर्व है, जबकि म्योको दोस्ती और भाईचारे के लिए मनाया जाता है। ये लोग मुख्यतः चावल की खेती जानवरों व मशीनों के प्रयोग के बिना करते हैं। चलिए बात करते हैं जीआई टैग की। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है। किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डाटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। किसी उत्पाद के जीआई टैग के लिए आवश्यक है कि उत्पाद का उत्पादन या प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए जहां के लिए जीआई टैग लिया जा रहा है। भारत में जीआई टैग को किसी विशेष फसल, प्राकृतिक और निर्मित उत्पादों को प्रदान किए जाते हैं। कई बार जीआई टैग को एक से अधिक राज्यों में पाई जाने वाली फसलों या उत्पादों को प्रदान की जाती है, जैसे कि बासमती चावल। जीआई टैग के तहत बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इत्यादि राज्यों का अधिकार है। भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। भारत के कुछ प्रमुख उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसे महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू,
मध्य प्रदेश के झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर का संतरा, कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल का काला जीरा और छत्तीसगढ़ का जीरा फुल और साथ ही उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग से उत्पाद को क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी जानते हैं। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेली अपडेट्स में कल हम बात करेंगे एक नए विषय पर। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।